प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा अपने राज्य में बड़ा साहसी थे। उनका नाम का पूरा गुणगान गाथा गाया जाता था। राजा महत्वपूर्ण थे। राजा के नाम का सब गाथा गाते थे। लेकिन राजा निसंतान थे। राजा का कोई संतान नहीं था। राजा का जितना डॉक्टर वैद्य से दिखाना था, इलाज करवा के थक गए, लेकिन राजा निसंतान ही रह गए। एक बार की बात है कि राजा बड़े उदासी से बैठे हुए थे। राजा की मंत्री बोले, हे राजन, हे महाराज, आप यदि उदास रहते हैं तो बाग बगीचे का चिड़िया चहचहाना बंद कर देता है, पूरी प्रजा का उदासी छा जाता है। हे महाराज, आपका इस चेहरा का उदासी क्यों? राजा बोले, क्या बताऊं मंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं निसंतान हूं, इतना बड़ा राज मेरा कौन चलाएगा मुझे मर जाने के बाद? और यदि हम मर जाएंगे तो सारी प्रजा कैसे करके रहेंगे? इस प्रजा को देखभाल कौन करेगा? मंत्री कहते हैं मुस्कुराते हुए, महाराज, मैं कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर सोचेंगे। मंत्री अपना घर गया, अपना पत्नी से बोला, अरे सुंदरी, उनका पत्नी का नाम मंत्री का मायावती था। मायावती, सुनो, राजा का मुस्कुराहट बंद हो गया है। राजा का न संतान होने का दुख बहुत है। मंत्री की पत्नी मायावती बोली, हे स्वामीनाथ, आपको तो नजर पूरे राज पे है, फिर राजा का ना संतान होने का दुख किस बात की आपका? मंत्री के बात सुनकर, मंत्री अपने पत्नी के बात सुनकर बोला, अरे ऐसे मजा नहीं। राजा यदि घुट घुट के मरे तब मुझे अच्छा लगेगा। राजा का संतान हो जाएगा, बड़ा खुशी का बात होगा। एक गुरु भाई बहना, मंत्री जो है चारों तरफ तलाश करने लगे। उन्हें किसी ने बताया कि एक पहाड़ी पे एक बाबा रहते हैं, और बाबा झुनकी बाबा, झुनकी बाबा जिसको जो कह देते हैं वही हो जाता है। मंत्री जाकर बोले राजा से, हे स्वामी, हे नाथ, हे राजन, पहाड़ी पे एक बाबा रहते हैं, बाबा झुनकी, जिनको जो कहते हैं वही सच होता है। क्या आप उनके पास चलेंगे? राजा मंत्री के बात सुनकर बोले कि ठीक है, हम चलने को लिए तैयार हैं। राजा बाबा झुनकी के पास गए मंत्री के साथ। बाबा झुनकी देखकर कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें जुड़वा संतान होगा, एक कन्या और एक पुत्र, लेकिन इससे पहले तुम्हें कोई कष्ट करना पड़ेगा। राजा बोले, महाराज, आप जैसी कहेंगे वैसा मैं करने को लिए तैयार हूं। राजा की बात सुनकर महात्मा कहते हैं, सूर्य उगने से पहले पूरे घर में साफ सफाई हो जाना चाहिए और सूर्य भगवान के नाम का एक लोटा जल सूर्य उगते समय देना होगा। तुलसी में जल डालना होगा
तुलसी का गाछ हरा भरा रहे और जब चंद्रमा डूबते रहे तब भी 1 लोटा जल देना होगा। और घर में घी का दीपक जलना चाहिए, क्योंकि राजन तुम्हारे घर में सांझ बाती नहीं पड़ता है, कोई देवी देवता का पूजा पाठ नहीं होता है। राजा मुस्कुराते हुए बोले, महाराज ये सच है, मेरे घर में सांझ बाती और घी का दीपक नहीं जलता, लेकिन आज से हम अवश्य करेंगे। और इस बात को मानकर राजा साहब घर आए। घर आकर मुस्कुराते हुए बोले अपना पत्नी से, राजा की पत्नी का नाम जानकी था। जानकी से बोले कि अरे जानकी, संतान तो हो जाएगा लेकिन इतना कष्ट करना पड़ेगा। जानकी बोली, महाराज संतान के लिए कुछ भी करेंगे, हम अवश्य ही इतना कष्ट करेंगे। जानकी क्या की, बड़े प्रेम से सुबह सुबह उठ के घर में झाड़ू लगाने लगी और पूरे घर का साफ सफाई करके स्नान करके भगवान को पूजा पाठ करने लगी। 5वां महीना हुआ कि रानी गर्भवती हो गई। रानी अपने पति से कहती है, स्वामीनाथ आप पिता बनने वाले हैं, इस आंगन में एक नया दीपक जलने वाला है, बच्चों की किलकारियां गूंजने वाला है। राजा बड़े प्रसन्न हुए, मंत्री से बताएं। मंत्री का कलेजा फट के चूर चूर हो गया। अरे रानी गर्भवती हो गई, अब इसके लिए तो मुझे बड़ा चालाक चलना पड़ेगा। रानी का खुशी मंत्री को देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। मंत्री क्या करता है, जो राजपुरोहित था, राजपुरोहित को मंत्री बोला, हे महाराज आप राजा के आंगन में जाइए और राजा के द्वार पर बैठ के और राजा से आप बोलिए कुछ ऐसी बातें जो राजा और रानी का दूरी बन जाए। ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं नहीं, जिस आंगन का नमक और रोटी मैं खाता हूं उस आंगन में मैं कैसे इतना शब्द बोल सकता हूं। मंत्री बोले, हे ब्राह्मण, अपने आप को यदि जीवन बचाना चाहता है तो मैं जो बताता हूं वो कहना पड़ेगा, यदि नहीं कहोगे तो तेरा प्राण हम ले लेंगे। ना जाने कौन सा पाप लगाएंगे तुम पे जिसमें कोई ठिकाना नहीं। इस बात को सुन के ब्राह्मण का कलेजा दहल गया और कहते हैं कि हे माई बाप, आप जो कहेंगे वही मैं मानने को लिए तैयार हूं। एक भाई बहना ब्राह्मण राज दरबार में गए, पोथी पत्रा उठाकर लेकर राजा साहब के बगल में बैठ गए। बड़े उदास मन से राजा कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, प्रतिदिन आप आते थे मुस्कुराते थे, लेकिन आज आप क्यों आए हैं इतना उदास। ब्राह्मण कहते हैं, हे महाराज, आज तो लगता है कि धरती फट जाता जो हम समा जाते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहते हैं, क्या बात है, आप बेझिझक बताइए, महाराज बताने लायक नहीं, लेकिन क्या करूं, बताना पड़ेगा कठोर दिल करके। राजा कहते हैं कि जो भी बताना है बताइए। ब्राह्मण कहते हैं कि मैं आज रात्रि में सोया हुआ था, सुबह होने वाला था और मैंने स्वप्न देखा, बहुत बड़ा स्वप्न। मेरे स्वप्न में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आए थे। स्वप्न में कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, जिस राज दरबार में जाता है तुम, उनकी पत्नी जानकी गर्भवती है, उनका औद्र से एक पुत्र और एक पुत्री जन्म लेगा और यदि वो पति के सामने रहेगी तो उसका पति का मृत्यु हो जाएगा और पूरे राजमहल में आग धधक उठेगा, और यदि पति से अलग रहेगी तो सब कुशल पूर्वक होगा। महाराज,
जो भी दंड देना है मुझे दे दीजिए, मैं अपना स्वप्न आपको बता दिया। राजा कहते हैं ब्राह्मण कोई उपाय है तो कर दीजिए, हम अपने पत्नी से दूर नहीं रह सकते हैं। मेरा पत्नी अभी अभी गर्भ धारण की है और मैं अपना पत्नी से दूर कैसे रह सकती हूं? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं होगा। ब्राह्मण आंखों में आंसू लेकर कहते हैं हे राजन, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं। यदि चाहें तो आप एक नए राजमहल बनवा दीजिए और उसी में रानी जानकी रहेगी, जिसमें आप नहीं जा सकते हैं। राजा कहते हैं आइडिया अच्छा है। राजा एक नया महल बनवाने की तैयारी कर दिए। राजा एक नया महल बनवा दिए। 2 महीना लगा बनाने में। रानी जो थी जानकी मंत्री के पत्नी के साथ रहने लगी। मंत्री के पत्नी उसका देखभाल अच्छा से नहीं करने लगी। उसके खाने में कुछ ऐसी औषधियां देने लगी जिसका उसका शरीर का एकदम कमजोरी हो जाए। समझिए कि वो पॉइजन देती थी, कोई ऐसी औषधियां देती थी, वो पॉइजन था। थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज देती थी। धीरे 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 समय आने पर उसका ओद्र से एक पुत्र एक पुत्री हुआ। मंत्री क्या किया कि उस घर में तो कोई जाता था नहीं, सिर्फ मंत्री का पत्नी और मंत्री और राजा की पत्नी जानकी। मंत्री क्या किए कि एक डलवे लाए और बच्चा को डलवा में रख दिए और फूल सजा दिए डलवा में, और बच्चा को ले जाकर गंगा के तट पे डलवा को रख दिया और बोला हे पुत्री, तुम आजाद से इस गंगा जी में डुबी लगा लेना। आज तुम्हारा अंतिम यात्रा है। तू राजकुल में जन्म लेकर बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें इस गंगा जी में फेंकने जा रहा हूं। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, मंत्री क्या किया कि गंगा जी में डलवा को फेंक दिया, डलिया को फेंक दिया। उसमें संतान था। अब क्या करते हैं, गंगा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, डलिया के तर एक कमल फूल खिल जाता है और कमल फूल पे डलिया रखा जाता है। अब दहता हुआ जा रहा है, दहता हुआ जा रहा है। बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया गंगा जी में। आगे एक ब्राह्मण स्नान कर रहे थे। वो ब्राह्मण का आयु कम से कम 50 वर्ष का था। वो ब्राह्मण भी निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। ब्राह्मण जब स्नान कर रहे थे गुरु भाई बहना, तो डलवा में देख, डलवा के तरफ जो फूल था, फूल को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गए। आहा, ये डलिया में क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन डलिया के तर कमल पुष्प है। इस पुष्प को यदि भगवान को हम चढ़ा देंगे तो भगवान आज मेरे पर प्रसन्न हो जाएंगे और जो मांगेंगे वो जरूर देंगे। आज मुझे संतान का प्राप्ति जरूर हो जाएगा। एक कमल पुष्प बड़ा सुंदर है। और कमल पुष्प तोड़ने के लिए डलिया को जब हाथ में छान लिए तो देखते हैं डलिया में फूल का डाली में एक नन्हा सा बालक है। ब्राह्मण बालक को छान कर कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो बालक मांगता हूँ, रोज मांगता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि आप इतना जल्द मुझे ऐसे करके दे देंगे। मुझे गोद में खिलाने के लिए मिल गया। ब्राह्मण सोचते हैं कि यदि जाकर मैं अपने पंडिताइन को दे दूंगा तो मेरा पत्नी बड़ा प्रसन्न हो जाएगी, खुशियों से वो बौछावर हो जाएगा। आज तो उसका झोपड़ी नहीं, तल्ला दुतल्ला महल बन जाएगा वो झोपड़ी, खुशी के मारे। और ब्राह्मण अपने हाथ में गोद डलिया लेकर और कमल पुष्प घर चले गए। उनकी पत्नी भोजन बना रही थी। अपना पत्नी को कहते हैं कि अरे एक बालक लाए हैं, देखो कितना प्यारा है। पत्नी देखकर कहती है हे स्वामीनाथ, किसके संतान है?
आज है कल नहीं। इस बात को सुन के ब्राह्मण कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो गंगा में बहता जा रहा था। भगवान गंगा मैया मुझे दिए हैं और इसे छान कर लाए हैं, मेरा जीवन का सहारा मिल गया। ब्राह्मणी उसका पोसने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब यहाँ क्या होता है दीदी, जो मंत्री था, मंत्री दहा के और राज दरबार में गया। राजा से बोला, हे राजन, आज मैं बहुत दुखी हूं। आज राजमहल पे एक पहाड़ टूट गया है। राजा कहते हैं क्या हुआ? आपकी पत्नी जानकी देवी स्वर्ग सिधार गई और उनका ओद्र से एक कन्या जन्म लिया है। राजा कहते हैं नहीं, ऐसा हो सकता है। वो बाबा तो बोले थे कि तुम्हारा पत्नी का ओद्र से एक पुत्र जन्म लेगा, एक पुत्री, और उसका मरने का तो कोई बात ही नहीं किए थे। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा पत्नी मर नहीं सकती है। राजा का तो एकदम तारे दिखने लगा। राजा पूरे व्याकुल हो गए पत्नी का वियोग में। राजा को मंत्री ले गया हाथ पकड़ के। अब राजा जब अपने पत्नी को मरा हुआ देखते हैं तो देखते हैं कि हे भगवान, मेरा संतान ना होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मरती तो नहीं। पुत्री को गोद में लेकर कहते हैं कि अरे मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था जो मैंने अपने संतान के लिए जिद किया। चलो कोई बात नहीं, एक निशानी है जिसे मैं पोस पाल के बड़ा करूंगा और बड़ा करके अपना राज में एक उत्तराधिकारी लाऊंगा तुम्हारा ब्याह करके। मेरा घर में किलकारियां तुमसे गूंजेगा। अपना पत्नी को अग्नि संस्कार के अपना पुत्री को पोसने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा गुरु भाई बहना। और राजा की बेटी जो थी सानवी, वो बड़ी होने लगी। बड़ा सुंदर और सुशील थी। वो मंत्री का उस पे नजर रोज पड़ता था। मंत्री का आंखों में चुभता था उसका सूरत। मंत्री को लगा यदि इससे ब्याह कर लेंगे तो मेरा राजपट हो जाएगा। देखिए दीदी, लोग के मन में क्या भावना बन जाता है। जो लड़की थी, वो लड़की भगवान के रोज भक्ति करती थी, तुलसी में जल डालती थी, माता दुर्गा की पूजा पाठ करती थी। बिना पूजा पाठ के एक दिन भी वो भोजन नहीं करती थी। राजा भी उसके भक्ति से बड़े प्रसन्न थे। राजा का याद नहीं आता था उस बच्ची को देखकर कि मेरा पत्नी मेरे घर में नहीं। उसे जब देख लेते तो राजा का जीवन का दुख सब दूर हो जाता था। इतना सुंदर और इतने अच्छी स्वभाव की कन्या थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक बार की बात है गुरु भाई बहना, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण स्नान करने गए गंगा जी में। और जब स्नान कर रहे थे तो अचानक दो महात्मा उस गंगा से निकले। ब्राह्मण देखकर घबरा गए। अरे आप कौन हैं? मैं तो बरसों से स्नान कर रहा हूं गंगा में, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं आभास हुआ था। आप कौन हैं? जो जल में से निकले थे महात्मा वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जिस पुत्र को तूने पोसा पाला है वो पुत्र राजकुल से है और एक ही दीपक है उसे अच्छा से पोसना, और वो राजा का बेटा है। उसका पढ़ाई लिखाई में कोई नहीं कमी करना। ब्राह्मण का जाप वेद पुराण उसे नहीं पढ़ाना, उसे राजा का ज्ञान दिलवाना, राजनीति पढ़ाना। ब्राह्मण इस बात को सुन के कहते हैं कि महाराज हम वही करवाएंगे। ब्राह्मण घर गए और गुरुकुल में जाके नाम लिखवा दिए। अपने बेटा को ब्राह्मण गुरुकुल में दे दिए। ब्राह्मण को सब गुरुकुल में देते हुए देखकर कहने लगे महाराज आप ब्राह्मण हैं
और अपने बेटा को गुरुकुल में दे रहे हैं राजनीति पढ़ाने के लिए। ब्राह्मण कहते हैं कि हाँ, मेरा बेटा और बस मैं गुरुकुल में पढ़ाऊंगा। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा गुरु भाई बहना, और सानवी बड़ा हो गई, ब्याह के योग हो गई। राजा उसके ब्याह के चिंता करने लगे कि अपना बेटी का ब्याह करना है। तभी मंत्री राजा के पास बैठकर बोलता है, राजा साहब, आंगन में एक वृक्ष है, वृक्ष में फल बहुत है, क्या उस फल को हम तोड़कर खा सकते हैं? राजा उसके बात को ना समझे और बोले, फल तो इसीलिए लगाया जाता है जिसका फल खा सके लोग। मंत्री सोचा, अरे राजा की बेटी, तो मैं उसके साथ विवाह करने को लिए तैयार हूं। राजा ने तो आज्ञा दे दिया। राजा अपने बेटी के बारे में तो समझे नहीं। मंत्री चल गया सानवी के पास और बोलता है कि अरे हम तुझसे ब्याह करेंगे। सानवी बोली कि अच्छा, तुम मुझसे ब्याह करोगे? तो हाँ। अरे अपना उम्र का लिहाज करो मूर्ख, हम तुमसे ब्याह कैसे कर सकते हैं? ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, जो मंत्री था वो जबरदस्ती करने लगा राजा की बेटी राजकुमारी से। राजकुमारी कम नहीं भगवान की भक्त थी, माता दुर्गा के रूप धारण करके और दे तमाचा दे तमाचा दे तमाचा धनाधन दे दिया। और उसके बाद राजा के पास, अपने पिता के पास चली गई। अपना बेटी को हारा थका देखकर राजा कहने लगे, बेटी आज क्या बात है? आज फूल जैसा चेहरा उदास क्यों, आंखों में आंसू कैसा? सानवी बोली, पिताजी आप नहीं जानते, जो मंत्री है मेरे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया और बोलता है तुमसे ब्याह करेंगे। राजा का सुनकर आग बबूला हो गया और उसे कारागार में डलवा दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा गुरु भाई बहना। 16 बरस का राजा का बेटा धीरज हो गया ब्राह्मण के पास। फिर से ब्राह्मण जब स्नान कर रहे थे तो फिर से वही 2 महात्मा दर्शन दिए। ब्राह्मण सोचते हैं कि अरे 12 साल पहले, 13 साल, 12 साल पहले, 10 साल पहले ये महात्मा दर्शन दिए थे और आज फिर दर्शन दिए हैं, कोई तो बात है। हाथ जोड़ के प्रणाम किए महात्मा को और कहते हैं कि महाराज आप कौन हैं, क्या बात है जो आप मुझे दर्शन दिए? फिर से महात्मा कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जिस संतान को तूने रखा है वो राजा का बेटा है और राजा का बेटा को सौंप दो जाकर। ब्राह्मण कहते हैं महाराज आपकी आज्ञा अनुसार हम वही काम करेंगे, लेकिन मेरा क्या? महात्मा कहते हैं तुम्हारा यही देखेगा, तुम्हारा पुत्र बन के वही रहेगा, उसका सौंप देना। कहते हैं ठीक है महाराज, क्या हम उसे पहुंचाने जाएं? तो नहीं, एक चिट्ठी में सारी कहानी लिखकर महात्मा दे दिए। वो तो भगवान थे, स्वयं ब्रह्मा विष्णु थे। दे दिए और देकर कहते हैं उसको चिट्ठी दे देना। ब्राह्मण घर आए और अपना बेटा को चिट्ठी दे दिए। बेटा चिट्ठी लिया, पढ़ता है तो कहता है कि पिताजी आप इतने सालों से मेरा राज छुपा के रखे? हाँ बेटा, मैं राज छुपा के रखा, अब तुम्हें घर जाने की जरूरत आ गया है। गुरु भाई बहना, वो राजकुमार जो है, राजकुमार अपने पिता के घर जाने को लिए सोच लिया। वहां क्या होता है, जो मंत्री है वो कारागार में है और कारागार में जो जेलर था उससे कहता है कि अरे यार मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें पूरा मोहरा सोना के सिक्का से भर के देंगे, मुझे निकाल दो। जेलर निकाल दिया, मंत्री निकल गया, सारा सेना को बोला कि भाई राजा साहब को आज गिरफ्तार कर लेना है। अब बीच चौराहे पर ले जाकर
राजा साहब को फांसी देंगे, लेकिन पहले मेरे राजमहल में लाना होगा। गुरु भैया बहना, जितना सेना था पैसा पे मंत्री का बात सुन लिया। अब मंत्री के बात सुन के राजा साहब के मंत्री के घर ले गया। जो मंत्री का पत्नी थी वो अपना चीर चोली फाड़ के चूड़ी तोड़ के राजा पे क्लेम लगा दी, हे राजा बेशर्म, मेरा इज्जत लूटने आया था। राजा तो अनजान है, राजा तो बेचारा पूरे प्रजा को रक्षा करते हैं। मंत्री का पत्नी पूरा जोर जोर से चिल्लाई। सारा लोग कहने लगे कि अरे ये कैसी तमाशा है, एक राजा होकर और एक मंत्री के पत्नी पे नजर डाल दिए। जब यही मर्जी था तो राजा ब्याह कर लेते, लेकिन दूसरे के पत्नी पर नजर डाल दिए। जो मंत्री था, मंत्री पूरे नगर के लोग को पंचायत बैठाया और पंचायत से पूछा कि राजा को क्या होना चाहिए। पूरे प्रजा लोग बोले कि ऐसी राजा को फांसी दे दिया जाना चाहिए, ऐसी राजा को फांसी दे दिया जाना चाहिए, राजा को फांसी दे दीजिए। राजा के फांसी पड़ने का डेट पड़ गया। मंत्री को यही लगा कि राजा को जब फांसी पड़ जाएगा तो बेटी को अपना पत्नी बना लेंगे और पूरा राज का उत्तराधिकारी हम बन जाएंगे। गुरु भाई, गुरु बहना, दूसरा दिन राजा के बीच चौराहे पर 2 खमियां गड़ा गया। राजा के काले वस्त्र पहनाया गया और काले वस्त्र पहना के और राजा के फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयारी हो गया। सानवी को जब इस बात को पता चला है तो राजमहल में के अंदर पूरा घुट घुट के रो रही है। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। सारे प्रजा एक हो चुके थे, कोई भी राजा की तरफ नहीं। जब राजा के फांसी का तैयारी हो गया दीदी, तो जो राजा के बेटा था, राजा के बेटा वो तो अनजान था, ब्राह्मण के दरवाजे पर से निकला। ब्राह्मण के दरवाजे पर से निकला और निकल के घर की यात्रा किया था। एक गिद्ध गई और राजा के बेटा से कहता है, गिद्धवा कि अरे यार तू कहाँ जा रहे हो। राजा का बेटा बोला कि मुझे जाना है अपने पिता के पास। सारी कहानी कह के सुना दिया। गिद्ध कहता है कि अरे यार मेरा पीठ पे बैठ जाओ, हम तुम्हें पहुंचा देंगे। गिद्ध के पीठ पर राजकुमार बैठ गया और जब राजकुमार बैठ गया गुरु भाई बहना, तो गिद्ध अपना पीठ पे बैठाए हुए और जो मंत्री है, मंत्री फांसी देने को लिए चढ़ा ही रहा था कि उसके आंख में मंत्री गिद्ध मार दिया चोंच से। और जब गिद्ध चोंच से मार दिया तो रस्सी हाथ से छूट गया। राजा नीचे आ गए, उनका फांसी नहीं पड़ा। राजा खड़े हो गए और मंत्री का पूरा आंखों से रक्त गिरने लगा। गिद्ध पर से राजकुमार उतरा और अपने पिता को गले लग गया। जब पिता को गले लग गया, सारा लोग कहते हैं कि अरे ये कौन आया और राजा को गले लग रहा है। गिद्ध ने सारी बात बता दिया था। राजा से बोला वो कि देखिए पिताजी, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं और ये दुष्ट पापी मंत्री जो है वो मुझे गंगा में दहा दिया था। इस बात को सुन के राजा कहते हैं कि अरे और मेरी माँ कहाँ है और मेरा जुड़वा बहन कहाँ है। राजा कहते हैं तुम्हारी माँ स्वर्ग सिधार गई। राजा की बात सुनकर पुत्र बोलता है पिताजी, मेरी माँ स्वर्ग नहीं सिधारी है, मेरी माँ स्वर्ग नहीं सिधारी है, ये मंत्री ने मेरी माँ को फांसी लगा के मार दिया है, गले दबा के मार दिया है, अब इसकी सजा हम देंगे।
अब आप चिंता न करें। चिट्ठी में सारी बात लिखा हुआ था, ब्रह्मा विष्णु का चिट्ठी लिखा हुआ था। सारी बात चिट्ठी पढ़ के पूरे पंचायत के बीच में राजकुमार सुनाया। सारा लोग कहते हैं कि ये मंत्री को फांसी दे दिया जाए। राजकुमार बोला, मंत्री को फांसी नहीं देंगे, मंत्री को दोनों हाथ और दोनों आंख निकलवा लेंगे और नाक कटवा देंगे और मंत्री को राज से निकलवा देंगे। गुरु भाई बहना, गिद्ध कहता है इसके लिए मुझ पे छोड़ दो, इसे तो हम ऐसी सजा दे देंगे जो किसी को कोई नहीं दे सकता। गिद्ध ने उस आंख में भी चोट से मार दिया और मंत्री का आंख फूट गया। गिद्ध ने ऐसा हाथ में चोट मारा जो कि जख्मी दोनों हाथ हो गया और नाक जो है अपना चोट से उसका नाक काट लिया। गिद्ध दोनों कान काट लिया, गिद्ध का भोजन हो गया और पूरे प्रजा लोग तालियां लगाए। राजा अपने राजमहल में चले गए। जब राजमहल में चले गए, अपने बहन को देखकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्हें खुशी का बौछावर हो गया। बहन से बताया कि बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं, जो तुम्हारे साथ मैंने जुड़वा जन्म लिया है और दुष्ट पापी मंत्री मुझे गंगा में दहा दिया था, मुझे गंगा में दहा दिया था और गंगा में दहा के और तुम्हें पोस लिया। बहन बड़ा खुश हो गई। सानवी कहती है कि भैया, आज दुनिया का सबसे बड़ा खुशी मुझे मिला। इतना बड़ा खुशी कभी जीवन में नहीं मिला था जो खुशी आज मिला। बहन भाई के कलाई में राखी बांधने के लिए तड़पती है और आज मेरा भाई मेरे सामने है। भाई ने देखा कि मेरा बहन जो है अब बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह करना है। एक गुरु भाई बहना, राजकुमार अपने पिता से बोलता है, पिताजी मेरे बहन का ब्याह कर दीजिए। राजकुमार ब्याह करने के लिए उसके लिए वर ढूंढने लगा और लीलापुर नगर में उसके लिए एक वर ढूंढा और अपना बहन का ब्याह धूमधाम से लीलापुर नगरी में राजा के बेटा से कर दिया। बहन बोलती है, भैया आप तो मेरा ब्याह कर दिए, लेकिन आप राजा अपना बेटा को भी ब्याह धूमधाम से कर दिए। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, जो राजकुमार है ब्राह्मण के और ब्राह्मणी के अपने राजमहल के अंदर ले आया और वही ब्राह्मण के हाथों अपना राज अभिषेक करवाया और ब्राह्मणी को राजमाता बना दिया कि ये जो मेरी माता है ये राजमाता रहेगी, ये राज के माता। जितना दिन ब्राह्मणी बची उतना दिन राज्य का सुख भोगी। झोपड़ी में रहने वाली महल की राजमाता बन गई। एक ब्राह्मण रोज भीछा मांग के खाने वाले महल के राजा बन गए और अपने उंगली पे पूरे प्रजा को रखने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, बच्चा कहता है, मां मुझे नदी में मत फेंको, क्योंकि मां तो बेचारी दुनिया से जा चुकी थी, तो बच्चा तो यही ना कहेगा कि मुझे नदी में मत फेंको। ये दुष्ट पापी मंत्री उसे नदी में फेंक दिया। लेकिन अब मंत्री को क्या होता है गुरु भाई बहना, राज से लोग ईटा पत्थर मार मार के निकाल दिए। मंत्री का एकदम रट भिनट के मृत्यु हुआ, उनका पत्नी का और उनका दोनों का निकाल दिया गया। मंत्री जो थे, मंत्री का कुल परिवार का सबको राज से निकाल दिया गया और मंत्री दूसरे राज में रट भिनट के अपना जीवन बिताए। इस राज में रहने का कोई जगह नहीं मिला। तो जो जैसा करते हैं कर्मों का हिसाब लेखा जोखा भगवान लेते हैं। भगवान किसी को नहीं छोड़ते हैं, भगवान हिसाब अच्छा से लेते हैं। कर्मों का लेखा जोखा देखी दीदी, भगवान लिए ना। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।
हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।